जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए तो आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो कि बायोलॉजी की अभी फिजिक्स की हुई थी, उसके बाद बायोलॉजी की हुई है और ये नेक्स्ट क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशन से और भी प्लेटफॉर्म वगैरह से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की सेशन लगातार चल रहे हैं। अभी केमिस्ट्री क्लास है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको बताए जाएंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन थियोरटिकल है वो भी बताए जाते हैं। पहली जो हमारी वीडियो सेशन की हर टॉपिक की रहती है वो वीडियो जरूर देखा करके, क्योंकि हम उसमें थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी भी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुद्धिमानी सिद्धांत प्रदान किया था? बुनियादी सिद्धांत क्या किया था? बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हमारे जॉन डाल्टन थे। इन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 डाल्टन के प्रमाणवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर प्रमाण है का प्रमाण होता है? चलिए देखिए, ये कह रहा डाल्टन के प्रमाणवाद की कौन सी अधिक धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रमाण है? तो सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने हेतु हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी कहता है परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी होगा, परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है। जो क्वेश्चन होगा अगर लगेगा हमें कि ये समझाने योग्य है, उसे हम डीप में ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं यानी कि अणु तत्व या तत्व और मिश्र धातु दोनों या मिश्र धातु तो बन जाते हैं अणु। क्या बनते हैं? अणु। ऑप्शन ए क्या होते हैं? अणु। 54 का ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। क्वेश्चन को समझ लेना बस ये जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी समझाते हैं। एक चीज़ है इसमें, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बन जाते हैं। तो अभी बताया था, क्या एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों से परमाणु मिलकर बन जाते हैं उन्हें हम अणु कहते हैं। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर जो बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अणु बोलते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 56। ये ऑप्शन ए होगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। अभी मैंने कराया ये, तो ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के 56 क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तत्वों के परमाणु साथ मिलकर बना सकते हैं तो अणु। ये 3 बार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ लेना। ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों परमाणु साथ में, एक से ही तत्व हों या अलग अलग तत्व हों तो इन्हें मिलकर क्या बनता है? एक अणु बनता है। क्या बनता है? एक अणु बनता है, ठीक है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो कॉपर सल्फेट में 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 5 अणु। कॉपर सल्फेट एक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। कैसा है? रासायनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 कौन सा होता है? CuSO4 5H2 ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। चलिए और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, सही तरीका टाइम ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, अभी हुआ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 50 लगा रहने दें, 58, हाँ 50, सॉरी 58, सॉरी 58। देखिए ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो कार्बन हमारा होता है 40 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब ये दोनों हम काटेंगे तो कितना हो जाए 8 पंच 40, 8 दूनी 16, तो 5:2 होगा। कितना होगा 5:2। देखो ये चीज़ें हम एक बेसिक क्लास इसमें रखेंगे ना, सारे के सारे जो अणुभार होते हैं इनका वो हम लेके आएंगे, ठीक है। सारे के सारे इनके लेके आएंगे, ठीक है, द्रव्यमान के जो भी अणुभार वगैरह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 59, 59 क्वेश्चन। देखिए 59 क्वेश्चन कह रहा है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात होते हैं 1:8। कितने होते हैं 1:8। अभी होते कैसे हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन और है उसमें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। यानी कि ये कह रहा है, यानी कि अमोनिया जो है उसमें अमोनिया में N2 और H2 के अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए N2 होता है 14 और H2 जो आपका दिया होता है वो कहीं ना कहीं 3, 14:3। ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी 60 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी तो अड़बार में आ रही हो, तो मैं सारे अड़बार लाऊंगा एक बार, कल ही एक क्लास रख दूंगा, वो भी आपका एकदम सफिशिएंट याद करा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 5 या 7 या 4 या 6। तो अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मानव ताप और दाब 7.5 ग्राम यानी 5.6 ग्राम लीटर आयतन लेती है। यदि कौन सी गैस कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रमाण पर बाहर द्रव्यमान 12, 14 और 16। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, 1 लीटर में गैस का बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेट करते लेना, मैं आपको बता देता हूँ। 1 लीटर में लेकर आएंगे तो 7.5, 6.5, ठीक है, सॉरी 5.6 लिखा है ये। अब आप लेकर आएंगे तो कितना होगा, पहले तो 1 लीटर में निकाल लें, और 1 लीटर में निकाल लें तो सीधे सीधे आप रख सकते हैं इसके मान। क्या क्या दे रखे हैं देखिए, ये कह रहा है 22.4 लीटर गैस का बाहर क्या होगा, ठीक है, ये यही बोला ना क्वेश्चन। टोटल निकल रहा है, टोटल जो निकल के आएगा आपका वो 22.4 लीटर निकल के आएगा। कितना आएगा 22.4 लीटर, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इसमें ये जो निकलवा रहा है वो ये निकलवा रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 22.4 लीटर में गैस का भार बताइए। तो लगा दीजिए 7.5 इंटू 2.4 अपॉन 5.6, ये आ जाए 22.4 लीटर आ गया 7.5। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में जो आंसर आप देख लेना, मैं आंसर आपको अभी बता देता हूँ। कुछ आंसर के देखिए, आप चाहे इससे पॉइंट से पॉइंट काट देना, बाकी आंसर आपका आएगा 33 पॉइंट कुछ है, गड़बड़ कैसे हो रहा है, नहीं 30 आएगा, ठीक है, कैसा आएगा 30 ग्राम। कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। और बाहर क्या होता है, टोटल लीटर गैस बाहर दोनों मान रखेंगे बट्टे, ये इसमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है 5.6 लीटर गैस दे रखी है, ठीक है, और 7.5 ये दे रखा है आपको दाब, यानी कि ताप का दाब दे रखा है, ये गैस 7.15
7 बॉन्ड, सिर्फ 7.5 है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अरे कैलकुलेशन ना आए तो मुझे बता देना, मैं अगले उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, वो भी मैं करा दूंगा। तरीका एकदम एक्चुअल होगा, क्लियर होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ऑप्शन ए है इसमें 30। हाँ, और जो 30 ग्राम लेकर के आएंगे वो 30 ग्राम किस में होते हैं? Na। ठीक है, NO नाइट्रोजन। चलिए, कुछ गड़बड़ तो है क्वेश्चन में। जो भी इसमें अगर दिक्कत होती है, देखो 62 क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, वो भी अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63। ठीक है, इसे देखते हैं। देखो, निम्न में से किस यौगिक में से सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो किस में दे होते हैं? तो हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लराज भी कहते हैं। इसमें 7 होते हैं। कितने होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में 7 होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। इन 4 ऑप्शनों में जो अभी अभी हैं, इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 64। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 23, 20 या 30 या 40। तो कितना होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान? 40 होता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सारे के सारे मान लगा दीजिए। पूछ रहा है प्रतिशत कितना होगा? तो प्रतिशत कितना होगा? देखिए NH4 और इसमें क्या दे रखा है? NO3। ठीक है, इतनी वैल्यू इसने दे रखी है। अब इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन का प्रतिशत लिखा रहे हैं, NO3 का प्रतिशत देना होगा। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान और कुल अणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान और कुल अणु द्रव्यमान। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखना इसमें। ठीक है, कुल क्या दे रखा है? इसने कह रखा है परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए कुल परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो सिर्फ n का परमाणु द्रव्यमान निकालना है ऊपर। ठीक है, n का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो n का कितना कितना दे रखा है इसने? 14। ठीक, और क्या दे रखा है इसमें? प्लस फिर 14 n का। ठीक है, अब बट्टी नीचे कुल अणु द्रव्यमान जो भी दे रखे हैं, कुल अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या क्या दे रखे? देखो 14 प्लस 4। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी इसने? हाँ, फिर प्लस 14। ठीक है, अब इसने क्या कह देख रहा है? प्लस 16 इंटू 3। वो ये ऑक्सीजन कितने आ गए? 16, ये 3। बस गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 16 3 48 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 14। तो 4 4 कितना होगा? 16 प्लस 14 प्लस 48। जोड़ लीजिए आपका। यहाँ आप 4 करेंगे 52, 52 10 62, 62 और 16 8। देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल गया होगा अब तक। 8 तो 10 होता है। कितना होता है? 8 तो 10 होता है, और 6 एक 7 एक 8 होता है। कितना होगा? 80। अब ये पूछ रहा है कि प्रतिशत बताएं। टोटल कितना हो रहा है ऊपर? 28। ये कितना आ गया? 80। तो देखिए दिख रहा है आपको, ऊपर में कर देता हूँ। आराम से समझना, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, इसे जल्दबाजी मत करना। इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटेगी, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे। ठीक, यहाँ पे 7 आएंगे, 4 7 28 7 5 35% होगा। ठीक है, इसकी रिसोर्ट लीजिए। और n परमाणु होगा द्रव्यमान, कुल अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यू रखनी 14 4, वो n की वैल्यू 14 14 प्लस, और नीचे 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी कि वो कितना 3 है, तो 3। बाकी सब चीज़ें सिंपल हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 65 का है आपका, ऑप्शन ए है। अब आ गया 66। 66 क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी?
तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 12 12 दो 14 और 16 28 वो सॉरी 12 दूनी, देखो मैं बता देता हूँ, इसे रफ करता हूँ, ठीक है, 44 होती है, 12 दूनी 24 और 16 14। देखो अभी मैं बताता हूँ, आराम से रुको। देखो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी है इसने, तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछी है। क्या पूछी है? प्रतिशत मात्रा। तो CO2, तो कार्बन कितने हैं? हाँ CO2 है ना, बिल्कुल। कार्बन कितने? 12 प्लस 2 प्लस कितना? 16, यही होगा ना, 2 गुणा होता है प्लस नहीं, 16 दूनी 32, 32 और 12 4 4 44 आ गए। अब ये पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन है उसका प्रतिशत कितना होगा। तो कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है हमारा 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, इसका क्या किया? 2 गुना, ठीक है। और 16 दूनी कितने? 32, यही तो मैंने किया है अभी, 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 44, ठीक है। अब टोटल इतना 44, लेकिन इसे पूछा है कार्बन, तो कार्बन को कहाँ रखेंगे? ऊपर 12, यानी नीचे कितना आ जाएगा? 44 इंटू 100। आप लिखा लीजिए 22 50 11 6। अब आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, देखो 6 पंच कितना होगा? 30, ऊपर 300 नीचे 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ कितना बचा? 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा आपका 8, 11 अट्ठे 88। आप देख लीजिए प्रतिशत आपका कहीं ना कहीं यहाँ निकल के जो आया होगा क्वेश्चन का, नहीं 88 में नहीं 7 पे जाएगा, ठीक है। 11 सत्ते 77.3, ये आपका आंसर होगा प्रतिशत, ठीक है। बड़े से 10 से समझाया न्यूमेरिकल, और आप आसानी से समझ सकते हैं, सिंपल भाषा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। कुछ नहीं होता है, कार्बन का खेल है, इसके 12 होते हैं, इसके 16, 16 का 2 गुना करें, 16 दूनी 32, 12 44, 44, और कार्बन कितने होते हैं? 12, 12 बट्टे 44। आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं इंटू 100, फटाक सा नहीं आंसर लिख लेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 66, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अभी अभी मैंने बता दिया ना, कितनी होती है? 27.3%। क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है, 67 होगा, ठीक है। देखिए, एक H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या होती है? देखो ये पूछ रहा है, जो जल H2O होता है उसमें हाइड्रोजन कितना होता है? H2O, ये है ना, पृथ्वी पर H2O जो हाइड्रोजन है वो विद्यमान नहीं है, ठीक है। H2O हाइड्रोजन, ये पूछ रहा है, इसमें हाइड्रोजन होता है ना, कितना होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हमारा अनुपात होता है 1:8। कितना होता है? कितना होता है? 8, ठीक है। लेकिन इसने पूछ क्या रखा है, इसे समझते क्वेश्चन को। और दोनों का टोटल कितना होता है? दोनों का टोटल जो होगा हमारा 9, और निकालना किसका? हाइड्रोजन का, 1 इंटू 100, 9 का 9, 9 का 9, 11.11% होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। 67 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 68 क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अणु? तो वह होता है अणु, मैंने अभी अभी बताया था, ऑप्शन डी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 69 लगाइए। 69 क्वेश्चन है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? तो पानी का पहले एक अणु पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? H2O होता है ना, H2O। तो कितना हो जाएगा पानी के एक अणु में? 16 और 2 कितना होता है? 18। कितना होता है? 16 और 2 ये कितना हुआ? 18। आप पिछले क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना होना, H2O लिखा था सिर्फ, उसने एक हाइड्रोजन का पूछा था,
प्रतिशत, ठीक है। 2 का पूछता तो 22 पॉइंट कुछ कुछ होता। एक हाइड्रोजन का पूछा था तब। अब ये कितना होगा 18, ठीक है 18। अब इसने पूछा 5 किसमें 5 अणुओं में, तो 18 पंजे 90, कुछ नहीं होता, हटिए। क्वेश्चन खत्म, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का जो है आपका 90 यूनिट कितना होगा 90 यूनिट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अणु शब्द के परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो जॉन डाल्टन, विल्हेम ओस्टवाल्ड, जोसेफ प्रोस्ट यानी महर्षि कनात। तो किसने कराया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, ऑप्शन सी। किसने कराया था विल्हेम ओस्टवाल्ड, ठीक है ऑप्शन सी। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि वो लैंग्वेज यानी कि यहाँ के तो है नहीं इंडिया के, ये बाहरी विदेश यानी कि लेटिन भाषा से शब्द ये लिए गए हैं, विदेशी शब्द हैं ये, ठीक है। 71 क्वेश्चन लगा दीजिए। सोडियम कार्बन का अणुभार कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुभार द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान हमारा देखिए कुछ नहीं है, जोड़ दीजिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है आपको? तो आप कर देंगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसका फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है आपका NO2CO3, ठीक है। अब यहाँ आप एक एक चीज़ विश्लेषण कर सकते हैं। N कितना होता है 23 और क्या दे रखा है इसने इंटू 2, ठीक है, प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 16 3 48 प्लस 12, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे 2 इंटू 23 और 23 दूनी कितना करेंगे 46 प्लस अब सॉरी हाँ बिल्कुल प्लस में है तो 12 रखेंगे प्लस 48, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ें 8 2 10 10 6 कितना 16, 1 कैरी 4 5 5 और 4 9 1 10 कितना होगा 106, ठीक कितना होगा 106। कुछ चीज़ें याद भी रखना, सोडियम कार्बोनेट का आ जाए 106 पे मार देना, आपका आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कितना होता है 106, ऑप्शन डी। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर भी आप याद करना और फिर भी हम लेके आएंगे क्लास एक स्पेशल, उसमें सारे अणुभार वगैरह बता देंगे। देखिए नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो नाइट्रोजन का 6.0, तो पहले नाइट्रोजन का के लिए N2O होता है, ठीक है। कितना होता है N2O, तो नाइट्रोजन का पूछा है N2 नाइट्रोजन का, ठीक है। तो होता कितना है नाइट्रोजन का? ये करीब 14 होता है। कितना होता है 14, 14 दूनी 28, कितना हो गया 28। अब इसने क्या पूछ रखा है तुम्हें 0.6 अणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 28 इंटू 0.6 गुणा कर दीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 कितने होंगे तो सॉरी 8 6 48 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 कितने होते हैं 12 4 16 होते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, 16.8 आपका आंसर आ जाएगा, 16.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ 72 का आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 73 क्वेश्चन। देखिए 73 क्वेश्चन है आपका, जो देख लीजिए। कैल्शियम दे रखा है इसने, और हाइड्रोजन का सापेक्ष द्रव्यमान पूछ रहा है। चलिए बताते हैं इसे भी। ठीक है चलो, सापेक्ष द्रव्यमान पूछा है तो देखिए सापेक्ष जो द्रव्यमान होता है, देखिए सारी वैल्यू इसमें याद होनी चाहिए। बड़ी यही समस्या होती है कि वैल्यूएँ अगर नहीं याद हुई तो आप इसे कुछ न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते हो। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं कि परीक्षा में आए हैं, अभी NTPC में भी दोहराए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये है आपका फॉर्मूला दिया हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ से लेकर आ रहे हैं कैल्शियम कितना होता है 40 × 1 और आपका जो वैल्यू है +16 ऑक्सीजन की, ठीक है, × 2, ठीक है। H का वैल्यू जो है बस इतना ही है और कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। हल कर लीजिए, देखो 2 आ गया 40 सेकंड 40 +16 सॉरी 16 दूनी 32 आएगा, कितना आएगा 32, 2 4 3 7 कितना आएगा 72। 72 ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन होगा इसमें प्लस में थे, कहाँ थे 2, दोबारा से पहले मैंने गड़बड़ कर दिया, रुको अभी मैं दोबारा से देखता हूँ। कार्बन का कितना होगा 16 वो सॉरी 40 + × 1 क्योंकि वही का बनाएगा, ठीक है। बाकी आपका कितना 16 प्लस यानी × 2 + 1 × 2, तो यहाँ से अब हो जाएगा, ठीक है। 40 का 40 रहेगा +16 दूनी 32 और जो आपका 2 × 1 2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 74, जो कि ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 73 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 74 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हो रहा है, जानदार और शानदार। 74 क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं। अभी दोहराया वो क्वेश्चन है 75 आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणुकता या परमाणु क्रम या संयोजकता? तो किसे कहते हैं? परमाणुकता, ठीक है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, तो परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। 75 का ऑप्शन बी होगा, 75 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन बी होगा। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर वेयर करें, लाइक भी करें, लेकिन विशेष ध्यान दें कम समय है, तैयारी ज़्यादा करनी है। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे आपका वो ऑनलाइन हो, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तैयारी पकड़ अच्छी बनाएं। 4 से 5 घंटे मैथ के रिवीजन पे दें, अभी टाइम है। 5 से 6 घंटे दे सकते हैं, कुछ साइंस पे भी दें। यानी कि 3 चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको आपके परीक्षा के लिए रोज़ाना। अभी आपके पास 30-35 दिन बाकी हैं, मुझे पता है 100%। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो देखिए इसमें एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए आपका, जो एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए। आप कर सकें, लेकिन ऑफलाइन एक जरूर लगाएं, एक ऑफलाइन, ठीक है, एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट। इसके बाद आप मैथ की तैयारी करिए। मैथ की जो तैयारी रखें वो 5 से 6 घंटे रोजाना। ऐसे ही रीजनिंग को 4-5 घंटे दें, 4 घंटे रीजनिंग को देते तभी बहुत है। उसके बाद साइंस पर विशेष फोकस करें, ग्रुप डी वाले साइंस पर विशेष फोकस दें। 2 या 3 घंटे साइंस को दें। हम कंटिन्यू क्लासें ला रहे हैं, इन क्लासों को कंटिन्यू अच्छे तरीके से देखते रहें। टाइम मैनेजमेंट बनेगा प्रैक्टिस सेट से, और प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट करा रहे हैं। स्टार्ट जैसे ही होते हैं वैसे ही आप कंटिन्यू लाइव प्रैक्टिस सेट हुआ करेंगे। आप क्लासें बरकरार लें, और तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।